अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट। इंजीनियरिंग नॉलेज पॉइंट के अंदर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम समझने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि आम मार्केटिंग हम जो है वो किस तरीके से कर रहे होते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हैं, ब्राउचर बनाते हैं। ब्राउचर बनाने के बाद इस मुख्तलिफ़ जगहें होती हैं, आप उनसे एक प्लेस लेते हैं, उसके बाद जो है वो अपना ब्राउचर वहाँ पे चिपका देते हैं। तो वो क्या होता है कि आपने एक जगह ली 6 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए, और वहाँ पे जो है वो आप उसके रेंट पे कर रहे हैं। लेकिन ये आप क्या कर रहे हैं, लोकली जो है वो मार्केट कर रहे हैं हर जगह के ऊपर। अब आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि क्योंकि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है कि या तो हर किसी के पास स्मार्टफ़ोन है, तो वो या तो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे होंगे या यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे होंगे जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हैं, या जो है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब कोई भी अगर आप कहीं भी आप देखते हैं शादी ब्याह के अंदर या कहीं भी जो है वो अगर आप देखते हैं तो लोगों की नज़रें ऊपर नहीं जाती, बल्कि लोगों की नज़रें क्या होती है, मोबाइल के ऊपर होती है। तो आपने अगर डिजिटली मार्केट करना है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। अब वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप फेसबुक मार्केटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब में जो है वो गूगल एड्स मार्केटिंग्स के ज़रिए गूगल एड मार्केटिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर किस तरीके से जो है वो फेसबुक मार्केटिंग वर्क कर रहा होता है। फेसबुक मार्केटिंग इस तरीके से वर्क कर रहा होता है कि सबसे पहले तो आपने फेसबुक के ऊपर कोई एडवर्टाइजमेंट चलानी है। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट चला लेते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, फेसबुक को की न्यूज़ फीड जब आप देख रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके पास मुख्तलिफ ऐड आ रहे होते हैं। तो जैसे ही आपने उसको देखा तो आपका जो है वो एक रीच हो गया। अब उसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप अपना गोल सेलेक्ट करते हैं कि जैसे ही जो क्लाइंट है वो आपकी एडवर्टाइजमेंट देखेगा तो क्या होगा कि उसके ऊपर जो है वो आपने कोई बटन लगाया होगा या जो है वो कोई और चीज़ जो है वो लगाई होगी, ताकि अपनी कोई वेबसाइट लगाई होगी, ताकि जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली उधर एक्सेस हो जाए। तो वो उसको हम जो है वो टारगेट मार्केटिंग जो है वो बोलते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं और गूगल एड्स के ऊपर भी जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरी जो है वो आप एसईओ कर लें। अब एसईओ के अंदर भी जो है वो आप अगर गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो आपने मुख्तलिफ़ कीवर्ड्स सेलेक्ट करने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कार बाय करनी है या कार सेल करनी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मॉडल सेलेक्ट करेंगे और मॉडल जैसे ही आप जो है वो उसका वहाँ पे सर्च करते हैं तो आपके पास नीचे बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। अब उसके अंदर आपने शुरू की 2 से 3 वेबसाइट्स जो है वो अगर आपने देखी होगी तो वो सबसे ऊपर आ रही होती हैं और वो जो है वो एड्स होते हैं। इसी तरीके से एसईओ किस तरीके से काम कर रहा होता है, एक जो है वो कीवर्ड होता है। जैसे आपने कार सेलेक्ट किया तो कार के ऊपर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं कि जैसे ही कोई यूज़र आके कार सेलेक्ट करे, कार जो है वो सर्च करे, तो आपकी वेबसाइट जो है वो पहले नंबर के ऊपर आए। तो ये जो है वो हम एसईओ कहते हैं इसको, और ये जो है वो हमारे पास सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से पीपीसी होता है। तो आप जो है वो इसको कंप्लीट डिटेल के अंदर आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो आज के दिन आपने समझ लिया कि आप किस तरीके से जो है वो डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं और कहाँ कहाँ डिजिटल मार्केटिंग आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, और अब मैं आपको बता दूं कि 2022 के अंदर भी आपको क्यों डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग की है तो 50 बिलियन से ज़्यादा पैसे जो है वो लोग खर्च करते हैं पर मंथ और पर ईयर के हिसाब से। तो आपको अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपना जो है वो इंटरेस्ट आपका है तो आप इसकी फील्ड में अगर आगे आते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। वो किस तरीके से, आप जो है वो फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर जो है वो
गिग सेल कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर सकते हैं। और फेसबुक के ऊपर भी आप सिंपल अपना पेज या ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, उस ग्रुप्स को आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद उसके ऊपर रोज़ की पोस्टिंग करनी है। जैसे ही आप पोस्ट करते हैं तो आप जो है वो आपको क्लाइंट मिल जाएंगे और आप उनकी जो है वो डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि नई जो है वो स्टार्टअप शुरू होते हैं तो आप उनके पास जाएं, उनको कहें कि मैं आपकी जो डिजिटल मार्केटिंग है वो मैं आपकी करूंगा, तो आप वहां से भी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे क्लाइंट जो है वो आपके वो मिल सकते हैं। तो 2022 के अंदर भी ये मार्केट जो है वो बहुत आगे इन डिमांड होने वाली है, तो आप इस स्किल्स को सीख लें। कुछ लिंक्स मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा होगा, जो बिल्कुल फ्री हैं फेसबुक की तरफ से, गूगल की तरफ से, और इसी तरीके से कोर्सेरा के अंदर वहाँ पे बिल्कुल फ्री जो है वो आप सीख सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 घंटे लगाकर आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को सीख सकते हैं। अगर आपने किसी और से डिजिटल मार्केटिंग नहीं करवानी, अपने कंपनी की अपने कोई भी जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च किया, उसकी जो है वो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो बड़ी आसानी के साथ आप इस दौर के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़ी आसानी के साथ ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।